आइए मैं आपको गोवर्धन पर्वत उठाना प्रकृति के रक्षक की पूरी कथा सरल, प्रेरक और रोचक हिंदी में सुनाता हूँ। गोवर्धन पर्वत उठाना प्रकृति के रक्षक, गोकुल की हरियाली, गायों की रम्भाहट और नंद बाबा के आंगन में खेलते नटखट कृष्ण, यही था ब्रज का जीवन। गांव के लोग हर साल बड़े उत्साह से इंद्र देव की पूजा करते थे। वे मानते थे कि इंद्र ही वर्षा करते हैं और खेतों में अन्न उगता है। कृष्ण तब केवल 7 साल के थे। उन्होंने देखा कि लोग पूजा की तैयारी में व्यस्त हैं, पकवान बनाए जा रहे हैं, अर्पण सजाया जा रहा है। कृष्ण ने अपनी भोली मगर गंभीर आवाज में पूछा, मैया, ये सब किसके लिए कर रहे हो? यशोदा मुस्कुराकर बोली, लाला, यह इंद्रदेव की पूजा है। वे वर्षा करते हैं, तभी हमारी फसलें उगती हैं। कृष्ण का तर्क। कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, मैया, वर्षा तो इंद्र करते हैं, लेकिन हमारी खेती तो धरती, गोवंश और गोवर्धन पर्वत की वजह से होती है। इंद्र का सम्मान करना ठीक है, पर हमें उस धरती और पर्वत की पूजा करनी चाहिए जो हमें अन्न, जल और जीवन देता है। गांव के बुजुर्ग चौंक गए। नंद बाबा ने पूछा, लाला, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अगर इंद्र रुष्ट हो गए तो? कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यदि हम सच्चे मन से प्रकृति का सम्मान करेंगे तो कोई भी हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। इंद्र का प्रकोप। गांव के लोगों ने इस बार कृष्ण की बात मानी और गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इंद्र को यह अपमान लगा। उन्होंने क्रोधित होकर आदेश दिया, ब्रजवासियों को सबक सिखाओ। आकाश में काले बादल छा गए, तेज आंधी चलने लगी और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। चारों ओर बाढ़ का खतरा था। लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। गोवर्धन पर्वत का चमत्कार। तब बालक कृष्ण मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। उन्होंने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया और कहा, आओ सब लोग इस पर्वत के नीचे शरण लो। प्रकृति हमें कभी नहीं छोड़ेगी। गोकुल के सभी लोग, गाय, बैल और बच्चे पर्वत के नीचे इकट्ठे हो गए। 7 दिन तक लगातार वर्षा होती रही, पर पर्वत ने सबको बचाए रखा। इंद्र का आत्मसमर्पण। 7वें दिन इंद्र का अहंकार टूट गया। वे ब्रजभूमि में आए, कृष्ण के चरणों में झुक गए और बोले, हे कृष्ण, मैं आपके स्वरूप को नहीं पहचान पाया, कृपया मुझे क्षमा करें। कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, देवताओं को भी कभी कभी याद दिलाना पड़ता है कि सृष्टि की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। शिक्षा। जब बारिश थम गई, लोग पर्वत के नीचे से बाहर निकले और खुशी से झूम उठे। ब्रजवासियों ने समझा कि प्रकृति ही असली जीवनदाता है और उसकी रक्षा करना ही सच्ची पूजा है। कहानी से सीख। अहंकार चाहे देवताओं में भी क्यों न हो, अंत में झुकना पड़ता है। प्रकृति का सम्मान करना और उसकी रक्षा करना हर इंसान का धर्म है। सच्चा नेतृत्व वह है जो संकट के समय लोगों की रक्षा करे। इस प्रकार बालक कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर दुनिया को दिखा दिया कि प्रकृति और धरती की पूजा ही सच्ची भक्ति है, और जो उसका संरक्षण करता है वही सच्चा रक्षक है।